हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग एक नए सुर्खियों के साथ एक बात करेंगे मुख्य रूप से डब्ल्यूटीओ के बारे में, जिसका आज 30वां वर्षगांठ जो है मना रहा है डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है? 1995 में। तो जल्द से जल्द सभी लोग जो है जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इसके बारे में पूरा तथ्य जो है यह आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यह अपना 30वां वर्षगांठ मना रहा है। जब 30वां वर्षगांठ मना रहा है तो एग्जाम ऑफ व्यू से और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डब्ल्यूटीओ से पहले क्या था। ठीक, तो आइए चलते हैं, हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन और मराकेश समझौता, इसका 30वां वर्षगांठ जो है मनाया रहा है। तो मराकेश समझौता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डब्ल्यूटीओ कब आया अस्तित्व में, इससे पहले क्या था। ठीक है, तो देखते हैं। उरुग्वे दौर की वार्ता जो चल रही थी 1986 और 94 में, उसकी समाप्ति के बाद 1994 में 123 देशों ने मराकेश, मोरक्को में हुआ था। मोरक्को आपको पता है कहाँ पे है? हाँ, कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहारन जो डिजर्ट है वहाँ पे है। तो मराकेश में क्या हुआ था? मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। यानी मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1994 में हुआ था। 123 देशों ने किया था हस्ताक्षर, सिग्नेचर किया था। ठीक है, और इसी समझौते के बाद क्या हुआ? 1995 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता गैट की जगह लिया था। यानी यह 1995 से पहले यह किस रूप में था? GATT, गैट के रूप में था, जिसका पूरा नाम था प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता गैट। इसका जगह लिया क्या? डब्ल्यूटीओ 1995 से। ठीक है, यानी डब्ल्यूटीओ का पहले नाम क्या था? गैट था। अब मराकेश समझौता के बाद, यानी 1994 में मराकेश समझौता हुआ और उसके बाद एक साल बाद 1995 में क्या हुआ? यह डब्ल्यूटीओ बना। अब 1994 में जब मराकेश समझौता हुआ तो ये मना हो रहा है कौन सा वर्ष? 2024 के बाद 2025। तो 30वां वर्षगांठ मना रहा है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब ये क्या है? गैट की स्थापना देखेंगे हम लोग। गैट की स्थापना कब हुई थी? तो गैट की स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 से। तो 1948 से विश्व व्यापार को विनियमित कर रहा है कौन? गैट कर रहा था। ठीक, उसके बाद से 1995 में क्या हुआ? ये लिया इसका जगह डब्ल्यूटीओ ने लिया था। ठीक, अब ये काम क्या करता है? राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को लागू करने वाला विश्व स्तर का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हालांकि कहीं कहीं ग्लोबल फेल्योर भी देखने को मिला है, जैसे चाइना जो कोरोना हुआ था उस टाइम भी। ठीक है, और भी बहुत समय देखने को मिलता है जब कभी जो चाइना है या फिर से यूएसए है इसके बातों को नहीं मानता है। तो ठीक है, तो वही कहा जाता है ग्लोबल गवर्नेंस की जो है वहाँ फेल्योर दिखाई देती है। तो डब्ल्यूटीओ का लक्ष्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार जो है यह कैसे सुचारू या पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से संचालित हो। यह इसलिए बनाया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब इसमें सदस्य में देखेंगे तो भारत सहित 166 सदस्य हैं इसमें। तो याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ में कितने सदस्य हैं? भारत भी इसमें शामिल है और 166 सदस्य यानी भारत सहित है इसमें। तो भारत इसका सदस्य है। ठीक, और टोटल इसमें सदस्यों की संख्या 166 है। इसमें वैश्विक व्यापार का 98% हिस्से का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये डब्ल्यूटीओ करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी संस्थागत संरचना कैसे है? तो इसमें हम देखेंगे मंत्री स्तरीय सम्मेलन निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। मंत्री स्तर पर निर्णय होता है। विवाद समाधान निकाय व्यापार संबंधी विवादों का निपटान करता है इसमें। इसका मुख्यालय अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ का, जिसका स्थापना 1995 में हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर जो है वह है डब्ल्यूटीओ का, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या मुख्य रूप से देखा जाए मोटो है? तो एक तो बिना भेदभाव का व्यापार करना, इसको बढ़ावा देना। फिर डब्ल्यूटीओ का जो और क्या मुख्य सिद्धांत है? मुक्त व्यापार, टैरिफ कम करना, गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना। फिर क्या काम है? निष्पक्ष तरीके से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बढ़ाना, यानी निर्यात सब्सिडी को हतोत्साहित करना या डंपिंग को रोकना। ये सारी चीजों को करने का काम कौन करता है? आपका डब्ल्यूटीओ करता है। ठीक, अब डब्ल्यूटीओ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है? तो इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। पहला उपलब्धि है कि ट्रिम्स जो हुआ था, यानी व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर जो समझौता हुआ, इसके संबंधित में देखिए सदस्य देश कोई भी, जो 166 सदस्य हैं, कोई भी देश ऐसा उपाय लागू नहीं कर सकता जो विदेशी उत्पादों के प्रति भेदभाव करता हो। यानी जो डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों के अंतर्गत क्या है? मालात्मक प्रतिबंधों की ओर ले जाता हो। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाता है स्थानीय सामग्री संबंधी आवश्यकताएं। ठीक, तो ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरा है क्या कि बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीओ जो है, इस संबंधी पहलुओं पर समझौता ट्रिप्स जो है, ट्रिप्स हुआ था।
तो यह बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि पर भी समझौता है, इसमें AOA है, यानी देखा जाए तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर क्या है, तो यह कृषि व्यापार के उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित कर देता है और साथ ही देखा जाए तो कृषि उत्पादकों के लिए भी बाजार पहुंच और घरेलू समर्थन संबंधी उपबंधों को भी क्या करता है, शामिल करता है। ठीक है, तो अगला और जो टॉपिक है वो क्या है इसमें का, एक है सैनिटरी और फाइनेंशियल उपाय पर समझौता SPS है, एक सेवाओं और में व्यापार सामान्य समझौता GATS का, एक प्रशुल्क व्यापार पर समझौता GATS का। ये सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं कि शामिल है। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें यह WTO का मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।